मुख्यमंत्री को नुकसान हुआ, सीटों का नुकसान हुआ है और वो चिराग पासवान की वजह से हुआ है। निश्चित तौर पे उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। इसलिए जो लोग अनुचित करते हैं, राजनीति में रहकर छोड़ा भोंकने का काम करते हैं, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पंडित जो जनादेश आप लोग कर रहे हैं वो है नहीं। नीतीश कुमार अपना नीति से चलते हैं, किसी से समझौता नहीं करते। निश्चित रूप से चिराग जी ने यह काम किया है, निश्चित रूप से उन पर माने हम कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार पूरे मुस्तैदी से 5 साल कार्य करेगी। डबल इंजन की सरकार है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस चलती है ना, उसी तरह पूरा चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर के अंदर हैं और भारी तादाद में जेडीयू के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वो मौजूद हैं। हमारी कोशिश होगी बातचीत करने की और जाहिर है नीतीश कुमार ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जेडीयू के मुखिया भी हैं, तो कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह तो है ही। तो कई दूसरे सवाल भी हैं जिन पर हम जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल की शुरुआत इसी से करेंगे। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 7वीं बार ले ली है जी। अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से ओद भी लिया है और बंटवारा भी हो गया है। लोगों की, बिहार के जनता की सोच भी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बने, जनता के अनुकूल ये फैसला। लेकिन एक बात जो कही जा रही है कि इस बार जो जनादेश है, जो गणित है, संख्या बल है, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। उसमें बहुत सहजता के साथ सरकार चला पाना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। देखिए, गणित ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि आप जान रहे हैं पूर्व में भी इन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ चलाई है और अब भी गणित जो भी है अटूट है और निश्चित रूप से पूरी यूनिटी के साथ है और संख्या बल अधिक इनकी है। मैडम, कल मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कितना आसान होगा इस बार? सरकार, कहा जा रहा है कि कांटों का ताज है। कांटों का ताज नहीं है, राजधानी एक्सप्रेस जैसा चलेगा इस बार। तो इस बार डबल इंजन की सरकार नहीं, राजधानी एक्सप्रेस है। डबल इंजन की सरकार है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस चलती है ना, उसी तरह पूरा चलेगी। तो संख्या तो ये संकेत नहीं दे रही है। 126 की संख्या है, जिसमें पूरा संकेत है, जिसमें जीतन राम मांझी भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं और दोनों की जो पृष्ठभूमि है वो अलग तरह की पृष्ठभूमि है, आप जानती हैं। सबको मिला करके सबके साथ सबका विकास होगा। नीतीश कुमार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और प्रशांत किशोर ने उनको भाजपा मनोनीत मुख्यमंत्री बताया है। सर, किसको? प्रशांत किशोर। अरे फालतू आदमी है कि? प्रशांत किशोर आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। अरे रहे हैं, जब रहे हैं, अभी नहीं है ना। उन्होंने कहा है कि कहने दीजिए। चिराग पासवान लगातार हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एनडीए, वो तो वोट कटवा है चिराग पासवान। और क्या है? देखिए, जेडीयू के नेताओं में कितनी नाराजगी है, कितना गुस्सा है प्रशांत किशोर को लेकर और चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान ने बहुत नुकसान पहुंचाया है जेडीयू को, ये जेडीयू के नेता और एनडीए के दूसरे दलों के नेता भी स्वीकार करते हैं। एक सवाल है, हम चाहते हैं कि जेडीयू के नेताओं की क्या राय है। ये विशेषाधिकार बीजेपी का है, शायद जवाब आपका यही होगा। चिराग पासवान को केंद्र की एनडीए से बाहर करने की मांग हो रही है। एकदम बाहर करना चाहिए उनको। जेडीयू की आम कार्यकर्ताओं की राय है बहुत जल्दी उनको बाहर करना चाहिए। एक मिनट नहीं रहना चाहिए, देर हो रही है। 1 मिनट नहीं रहना चाहिए। देर हो रही है, और देर हो नीतीश रही है। कुमार उनको तो- किसी से समझौता नहीं उनको तो करते हैं। देर करना चाहिए नीतीश बाहर। कुमार अपना खंडित जो जनादेश आप लोग कर रहे हैं वो है नहीं। नीतीश कुमार अपना नीति से चलते हैं, किसी से समझौता नहीं करते। उपेंद्र कुशवाहा और उसे कोई फर्क नहीं है, दोनों एक है। 10 सीट कम आया जाते हैं, ठीक कोई है। अंतर नहीं पड़ता। लेकिन बयान सामने आ रहा है, वो अश्विनी चौबे का बयान है, केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए, गलती हुई सुधारी जानी भाई चाहिए। देखिए, भाजपा की सरकार, वो लोग कुछ भी कर सकते, लेकिन हम लोग पूछेगा तो उनको बाहर करना चाहिए। तो जेडीयू के आम कार्यकर्ताओं की राय ये है कि उनको बाहर किया जाना चाहिए। चिराग अरे वो पासवान तो को- खुद अपने चिराग से अपने झोपड़ी को जला लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जो सोचे थे। एक ज़माने में उनके पिताजी चाबी लेके गुम हुए थे, आज वो ताला चाबी दोनों के साथ गुम हो गए। अब बिहार की पूरी जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी कि जान रहे थे कि ये षड्यंत्र के तहत माननीय नेता नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने का असफल प्रयास किए हैं। लेकिन ये चाबी, क्या आप ये मानते हैं कि आप सब लोग ये मानते हैं कि आप सब बिल्कुल। लोग पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्या आप सब लोग ये मानते हैं कि अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है, केंद्र के एनडीए से उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाती है या फिर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलता है,
तो ये माना जाना चाहिए, या फिर जेडीयू के अंदर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत गुस्सा होगा, बहुत नाराजगी होगी बीजेपी को लेकर भी? बिल्कुल, वो उनको निकालना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि आज बिहार में जो खोखली राजनीति चिराग पासवान ने किया है उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और जनता ने तो सज़ा दे ही दिया है कि वो मात्र एक सीट पर बहुत चंद वोटों से आ पाए, पूरी की पूरी उनकी जो है स्वाहा हो गई, झोपड़ी जल गया उनके ही चिराग से। रामविलास का जो सुपुत्र था वो अपने बाप के पार्टी को डुबा देने का इस तरह के कयास भी लगते रहे कि ये सारा खेल बीजेपी का किया धरा है। वो जो भी हो वो उनका मसला है, लेकिन वो समझे लेकिन चिराग ने अपने आप को खुद से बुझा लिया उसका चिराग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े नेताओं ने कहा भी, जो प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा मनोनीत मुख्यमंत्री, उनके कहने से क्या होता है? वो तो खुद ढुलमुल वाले हैं, कभी हमारे यहाँ कभी उनके यहाँ। वो लोग तो पेशेवर लोग हैं, पैसे के लिए किसी के लिए काम करते हैं। उनका ना कोई अपना जात है, ना जमात है, ना कोई समाज है। तो कई लोग हैं, जेडीयू दफ्तर में हम मौजूद हैं और जाहिर है बड़ी तादाद है जेडीयू के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की, उत्साह है। जरूर मैं आपके पास आऊँगा। क्या लगता है, सबसे बड़ा सवाल तो ये, ठीक है बहुत उत्साहित है आप लोग, कल नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सवाल ये नहीं है कि सरकार बन गई है, सवाल ये है कि सरकार चलाना कितना आसान होगा। चौतरफा हमले हो रहे हैं, प्रशांत किशोर हमला कर रहे हैं, चिराग पासवान हमला कर रहे हैं और उनको बीजेपी मनोनीत मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। सरकार पूरे मुस्तैदी से 5 साल कार्य करेगी और इसमें कोई शक नहीं है, पूरे 5 साल तक पूर्ण बहुमत से सरकार चलेगी। 5 साल तक पूर्ण। आपको लगता है कि चिराग पासवान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, आप लोग स्वीकार करते हैं कि 25 से 30 सीटों पर नुकसान हुआ है? कुछ तो नुकसान हुआ है, लेकिन वो अपने आप ही अलग थलग पड़ जाएंगे। कार्रवाई बीजेपी नहीं भी करती है तो कोई बात वो नहीं। अपने आप ही अलग थलग पड़ जाएंगे। तो आपकी पार्टी के नेहरू नेता हैं, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र की एनडीए से बाहर निकाला जाना चाहिए। अभी तो कहीं वो मंत्री हैं भी नहीं, कहीं उनका कोई योगदान भी नहीं है। केंद्र में बने हुए हैं ना, केंद्र के एनडीए में बने हुए हैं और बराबर वो इसका दावा कर रहे हैं और बीजेपी उसको डिनाई नहीं कर रही है। बीजेपी उसको डिनाई नहीं कर रही है। समय आने पे अपने आप ही खुद अलग हो जाएंगे। देखिए, हम दूसरे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। देखिए एक और हैं, देखिए सर, चिराग पासवान को केंद्र के एनडीए में जगह मिलनी चाहिए, मतलब उनको निकाला जाना चाहिए, नहीं निकाला जाना, इसको लेकर सवाल है। लेकिन सवाल पूछूं उससे पहले मैं एक जानकारी आपको दे देता हूं कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए में हैं, इसका दावा वो लगातार करते रहे हैं और बीजेपी उसको डिनाई नहीं करती है। बीजेपी ये नहीं कहती, और बीजेपी के कई नेताओं का मैंने तर्क सुना है, वो ये कहते हैं कि देखिए चिराग पासवान बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है, केंद्र के एनडीए में कार्रवाई का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा, तो अब वो हमारे साथ है केंद्र में। मुझे चिराग पासवान जी के बारे में कहना है कि बिहार के एक बच्चा चिराग जी के बारे में जान गया है और जब समय आएगा उपयुक्त तो उन पर जनता नेता कार्रवाई करें या न करें, माने यहाँ की जनता उन पर खुद कार्रवाई कर देगा। बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये तो एनडीए गठबंधन, ये प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता है, अमित शाह जी का। आपको नहीं लगता कि ये राजनीति बहुत अजीब है? जिसके चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जिस एनडीए ने चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर, उस चेहरे को, उस पार्टी को, उस गठबंधन को नुकसान पहुँचाया चिराग पासवान ने, और वो जिन्होंने इतना नुकसान पहुँचाया वही केंद्र की एनडीए में बने हुए हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लगातार मांग उठ रही है जेडीयू की तरफ से, तो ये राजनीति अजीब नहीं है? निश्चित रूप से चिराग जी ने यह काम किया है, निश्चित रूप से उन पर माने हम कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के जो विकास हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो विकास कर रहे थे उसके संबंध में उन्होंने रोड़ा अटकाने का काम किया। लेकिन बिहार के जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत तन मन से यहाँ नीतीश जी के विश्वास रखा और काम करने का काम किया। किशोर कह रहे हैं कि भाजपा मनोनीत मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर जी के मैं बारे में कहना चाहता हूँ, वो राजनीति के बारे में क्या भी नहीं जानते हैं। वो तो एक व्यवसाय राजनीति का काम करते हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी ममता बनर्जी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। देखिए बहुत गुस्सा है चिराग पासवान को लेकर और बड़ा नुकसान हुआ है, बताइए। और हर कोई आप मनोस्थिति समझिए और इस गुस्से को समझिए, हर कोई बोलना चाहता है, बताइए। देखिए चिराग पासवान, नाम तो चिराग है लेकिन तले अंधेरा है,
क्योंकि फिल्मी दुनिया में पहली बार गए, पहला फिल्म गया और वहाँ फ्लॉप हो गए, और यहाँ भी पहले इनिंग खेले हैं और यहाँ भी फ्लॉप हो देखिए गए। सर, सवाल ये नहीं है कि चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया, सवाल यह भी नहीं है कि चिराग पासवान ने कितना नुकसान पहुंचाया, सवाल यह है कि चिराग पासवान ने जिस एनडीए को बिहार में नुकसान पहुंचाया, चिराग पासवान उसी केंद्र का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है केंद्र में। कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जेडीयू के आम कार्यकर्ताओं की क्या राय है, जेडीयू के नेताओं की क्या राय है? देखिए, आम कार्यकर्ता का बोले, संगठन जरूर कार्रवाई करेगा, इतना मुझे भरोसा है, समय आने पर उस पर कार्रवाई होगा। आपके संगठन के विशेषाधिकार में ये नहीं है, आपके संगठन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाना। नहीं, बीजेपी से क्या अपेक्षा है? नहीं, हम मीडिया के जाल में नहीं फंसना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग का गठबंधन है, इसलिए उस मीडिया के जाल में क्या है? हम एक तथ्यात्मक सवाल पूछ रहे हैं। सही है, आपका सवाल सही है, लेकिन आपने कहा कि संगठन कार्रवाई जरूर करेगा, संगठन के बस में नहीं है। जरूर करेगा, समय आने पर जरूर करेगा। तो समय आने पर बोलिए, होनी चाहिए कार्रवाई चिराग पासवान पर। देखिए, चिराग पासवान पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए, यहाँ बिहार में जो एनडीए है, यह बीजेपी और जदयू का अटूट गठबंधन था, और एक साथ हम लोग चुनाव लड़े और चुनाव में हम लोग जीत भी हासिल की और हमारी सरकार भी बनी है। यह निर्णय लेना केंद्रीय नेतृत्व का है। अब देखिए, अब हम अगले सवाल से शुरुआत करते हैं। ये सवाल ये है कि चिराग पासवान पर कार्रवाई होनी चाहिए और बीजेपी के ज़्यादातर नेता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि जेडीयू के ज़्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये राय है कि उनको केंद्र की एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। क्या पार्टी की बैठक में, क्या मुख्यमंत्री के सामने जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता ये बात रखेंगे? देखिए, बात रखना लाजमी है, चूँकि वह जो भीतरघात किया है वो केंद्र में जो है एनडीए घटक दल में है, इसी तरह का वो अन्य राज्यों में भी ऐसा किया है जो गलत है, अनुचित है। इसलिए जो लोग अनुचित करते हैं, राजनीति में रहकर छुरा भोंकने का काम करते हैं, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वह केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। हम लोगों की लेकिन मांग है और अपनी पार्टी की बैठक में ये मांग रखेंगे? निश्चित, चूंकि मुख्यमंत्री जेडीयू के मुखिया भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके सामने आप अपनी मांग रखेंगे? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री। तो सर सवाल यही है कि चिराग पासवान को लेकर नाराजगी है, गुस्सा है, और जेडीयू के नेता कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि केंद्र की एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। पार्टी की बैठक में ये मांग रखेंगे? हाँ, बिल्कुल मांग रखी जाएगी। और ये जान लीजिए आप, लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा करवाई गई। अगर चुनाव में भ्रम की स्थिति नहीं पैदा करवाई जाती तो आज और हमारा शानदार मेजॉरिटी रहता, हमारे जदयू में भी बड़ी संख्या में लोग जीत कर आते। तो नाराजगी, गुस्सा और डिमांड, यह है जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर। के बैठक में, जेडीयू की जो बैठक होगी उसमें ये मांग रखी जाएगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कि देखिए केंद्र के एनडीए से भी बाहर करवाया जाना जरूरी है। पीठ में छुरा घोंपा है चिराग पासवान ने। मुख्यमंत्री को नुकसान हुआ, सीटों का नुकसान हुआ है, और वो चिराग पासवान की वजह से हुआ है। अगर चिराग पासवान उसको टॉर्चर नहीं करते बीच में, तो मुख्यमंत्री और ज़्यादा सीट लाते। तो कहीं ना कहीं ये दुख तो है ना कि इसके बाद भी वो केंद्र की एनडीए में बने हुए हैं। पूरा दुख की विषय है ये। और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में गुस्सा भी है, नाराजगी जी भी है, जी जरूर। बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, उसका संगठन को करनी चाहिए, वो तो उस पर निर्भर करता है। अपनी पार्टी की बैठक में आप ये मांग रखेंगे, मुख्यमंत्री के सामने ये रखेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के सामने हम अपना मांग रखेंगे। हम लोग चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। बताइए, मांग रखेंगे? निश्चित तौर पे उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। नहीं, पार्टी से निकालना तो खैर वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय एनडीए गठबंधन से निकला, और नैतिकता के आधार पर उसको भी निकल जाना चाहिए। इसलिए कि हाँ, पूर्व में भी बता चुके हैं कि एनडीए का जो शीर्ष नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, कि वो लोग मना कर दिया, हम लोग बैनर पोस्टर नाम नहीं लगाना। देखिए, लगातार वो खुद से निकल जाए बताते रहे, और अब भी वो ट्वीट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एक ट्वीट किया है, मैं आप लोगों को जानकारी दूं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में परिस्थिति बदलेगी। अब परिस्थिति बदलने का तात्पर्य मैं आपको समझा देता हूं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कंफर्टेबल स्थिति में इसलिए नहीं है कि आपकी पार्टी की 43 सीटें हैं, आप जानते हैं। एनडीए कंफर्टेबल मेजोरिटी में नहीं है, 126 सीटें हैं निर्दलीयों को मिलाकर। तो इस बार जो कहा जा रहा है नीतीश कुमार के सर पर कांटों का ताज है, और बार बार वो कह रहे हैं कि बिहार में परिस्थिति बदल गई है और नरेंद्र मोदी की स्थिति में परिस्थिति बदलेगी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का कद बढ़ा है उससे चिराग पासवान गदगद हैं। पासवान नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे, हनुमान बताते रहे, लेकिन बीजेपी द्वारा तो ये कहा गया कि नहीं, वो हमसे हमारे गठबंधन में नहीं है। एनडीए में बने हुए हैं वो। वो बने हुए हैं, अपने से बने हुए हैं। अपने से बने हुए, एनडीए को अपने से ना हनुमान कह रहे हैं।
ना बीजेपी के तो सारे नेताओं ने कहा ना। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से जेडीयू की तरफ बीजेपी की तरफ से आधिकारिक बयान आया बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से कि जो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा वो बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगा, क्या आपको लगता नहीं है कि अब जब इस तरह की बात सामने आई है, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, तो एक बयान और सामने आना चाहिए कि जिसने भी एनडीए को नुकसान पहुंचाया है वो केंद्र की एनडीए का भी हिस्सा नहीं होगा? सवाल है कि जो एनडीए बन रहे हैं अपने से, लेकिन एनडीए को तो चाहिए निकाल देना, इनको बाहर कर देना, बीजेपी को निकाल देना। हाँ, बीजेपी को बाहर। और अपनी पार्टी की बैठक में आप ये मांग हाँ, रखेंगे? और इनको अपनी पार्टी की बैठक में अपने नेता के सामने आप ये मांग रखेंगे? हाँ, रखना चाहिए। तो देखिए, बात हो तो लंबी बातचीत हो सकती है, ढेरों कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनकी राय तकरीबन यही है, लेकिन हमने बातचीत करने की कोशिश की है और बातचीत का लब्बो लुआब यही है कि कुल मिलाकर जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं की राय यही है कि चिराग पासवान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उसमें छुड़ा घोपा है, और जेडीयू के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं यहाँ मौजूद हैं बैठक में, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, अपनी पार्टी के वरीय नेताओं के सामने ये मांग भी रखेंगे कि केंद्र की एनडीए से भी बाहर निकलवाइए चिराग पासवान को। तो इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।